दोस्तों वेलकम टू एशटेक में आपका स्वागत है। Xiaomi ने अपना अब अगला स्मार्टफ़ोन Xiaomi 14C भारत में लॉन्च कर दिया है। और ये स्मार्टफ़ोन कैसा है, इसमें क्या-क्या आपको स्पेशल फीचर देखने को मिलते हैं, इसमें क्या प्रोज़ हैं, क्या कॉन्स हैं, कंपनी ने इसकी क्या प्राइस रखी है, इस सब की डिटेल मैं आपको जानकारी इस वीडियो में दूँगा। साथ-साथ ये वाक़ई में एक फ्लैगशिप किलर है या नहीं है, सिर्फ़ इसकी हाइप बना रखी है, ये सब आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो शुरुआत हम करते हैं Xiaomi 14C की प्राइसिंग से। तो देखिए, ये स्मार्टफ़ोन आपको 2 मॉडल में देखने को मिलेगा। पहला मॉडल आपको 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलेगा। इसकी प्राइस कंपनी ने रखी है 43,000 रुपये। दूसरा मॉडल आपको देखने को मिलेगा 12GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ। इसकी प्राइस कंपनी ने रखी है 48,000 रुपये। अगर आपके पास ICICI का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 3,000 रुपये का इसमें डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ये स्मार्टफोन आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। आपको इसका बाय लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और अब हम बात करते हैं क्या ये स्मार्टफोन वाकई में एक फ्लैगशिप किलर है भी या नहीं। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले हम डिज़ाइन बिल्ड से। तो देखिए, डिज़ाइन बिल्ड के मामले में मुझे स्मार्टफोन एवरेज लगा है, ना ज़्यादा अच्छा लगा है, ना ज़्यादा बुरा लगा है। क्योंकि देखिए, इसमें फ्रंट से देखेंगे तो ये स्मार्टफोन आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये क्वाड डिस्प्ले के साथ आता है। साथ ही में इसमें आपको विक्टर्स 2 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया बात है। पर बात करें इसकी रियर से, तो मुझे रियर से बिल्कुल पसंद नहीं आया। जी हाँ, इसका बैक से डिज़ाइन देखेंगे तो बिल्कुल राउंड सर्कल के साथ इसमें आपको कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल जाता है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसका मतलब फ्लैगशिप तो ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है बैक से देखने में। हाँ, हो सकता है डिज़ाइन अपनी अपनी होती है, वो किसी को पसंद आए ना आए, पर मुझे इतनी खास पसंद नहीं आई। साथ साथ इसमें आपको IP रेटिंग भी मिसिंग देखने को मिलती है, जो मेरे हिसाब से इसकी डिज़ाइन बिल्ड में काफ़ी बड़ी कमी है। इसमें इतने महंगा स्मार्टफोन होते हुए कम से कम मेरे हिसाब से किसी ना किसी टाइप की IP रेटिंग ज़रूर होनी चाहिए थी। इसमें आपको किसी भी टाइप की कोई IP रेटिंग देखने को नहीं मिलती है। और डिज़ाइन बिल्ड के बाद बात करें इसके परफॉर्मेंस की, तो देखिए परफॉर्मेंस के मामले में मुझे स्मार्टफोन ठीक ठाक लगा है, क्योंकि ये काफ़ी बैलेंस स्मार्टफोन नज़र आ रहा है मुझे परफॉर्मेंस के मामले में। इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का ही एक लोअर वर्जन कह सकते हैं आप। मतलब परफॉर्मेंस के मामले में आपको ये स्मार्टफोन निराश तो नहीं करेगा। हाँ, इसमें आपको अगर 8 Gen 3 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता ज़्यादा बढ़िया रहता, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको वो आप देखने को मिल जाता है कई स्मार्टफोनों में। पर ये प्रोसेसर भी आपको निराश नहीं करेगा। ये मतलब डे टू डे लाइफ की बात कर लें या फिर गेमिंग वगैरह ही कर लें, हैवी टास्क कर लें, किसी में भी आपको ये स्मार्टफोन बिल्कुल निराश नहीं करेगा। तो परफॉर्मेंस के मामले में मेरे हिसाब से ये काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है। आप परफॉर्मेंस के लिए तो ये स्मार्टफोन को बिल्कुल खरीद सकते हैं। और परफॉर्मेंस के बाद बात करें इसकी बैटरी और चार्जिंग की, तो देखिए बैटरी और चार्जिंग के मामले में मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन आपको निराश तो नहीं करेगा, पर मुझे इतना पसंद भी नहीं आया इसके प्राइस के हिसाब से। क्योंकि एक तो इसमें आपको 4700 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो मेरे हिसाब से 5000 mAh बैटरी होनी चाहिए थी। वो तो चलो कोई बात नहीं, चल जाता है। आज के टाइम 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग इसमें दी गई है, जिसके कारण आपको काफ़ी बढ़िया फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे हिसाब से इसमें जो मेन कमी मुझे लगी है चार्जिंग से रिलेटेड, वो लगी इसमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट ना होना। जबकि एक मतलब 42,000 रुपये का स्मार्टफोन है, तो इसमें कम से कम मेरे हिसाब से वायरलेस चार्जिंग आपको ज़रूर देनी चाहिए थी। हाँ, आप थोड़ा स्लो चार्ज दे देते, पर मेरे हिसाब से वायरलेस चार्जिंग ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़फुल फीचर है, खास करके इस प्राइस रेंज में। और अब बात करते हैं इसके कैमरास की। तो देखिए, कैमरास के मामले में ये स्मार्टफोन बहुत शानदार स्मार्टफोन है। जी हाँ, इस प्राइस रेंज का मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है कैमरास के मामले में। जिस कई कंपनी आपको ये स्मार्टफोन कैमरा के नाम पर ही बेच रही है, और मेरे हिसाब से ये बनता भी है, क्योंकि इसमें वाकई में काफ़ी शानदार स्मार्ट कैमरे दिए गए हैं। इसमें कोई भी आलतू फालतू कैमरा नहीं देखने को मिलते। आप चाहे ऑन पेपर बात कर लें या फिर रियल लाइफ की बात कर लें, दोनों ही जगह पर ये कैमरा आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। इसकी फ़ोटोज़ वगैरह काफ़ी शानदार निकल के आती हैं, डे लाइट हो या फिर लो लाइट। इसकी वीडियोग्राफी भी काफ़ी शानदार निकल के आती है। बात कर ले रियर कैमरा से या फिर फ्रंट कैमरा से, दोनों से आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वीडियो या फोटो कैमरा के मामले ये स्मार्टफोन वन ऑफ द बेस्ट है, खास करके इस प्राइस रेंज में मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है। और बात करें मल्टीमीडिया कंजम्पशन की, तो देखिए इस मामले में मेरे हिसाब से स्मार्टफोन आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एक तो आपको क्वाड कवर डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि एमोलेड डिस्प्ले है। साथ ही साथ इसमें आपको कुछ डुअल स्पीकर देखने को मिलते हैं डॉल्बी विजन के साथ। तो मेरे हिसाब से आप वीडियो वगैरह देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। इस डिस्प्ले में काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले है, साथ ही में इसकी स्पीकर क्वालिटी भी काफ़ी शानदार दी गई है। चाहे आप HDR कंटेंट देखें या नॉर्मल कंटेंट देखें, आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। ये मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले दी गई स्मार्टफोन में। साथ ही साथ इसके स्पीकर भी काफ़ी बढ़िया है। और बात करें नेटवर्क कनेक्टिविटी के बारे में, तो देखिए नेटवर्क कनेक्टिविटी के मामले में ये स्मार्टफोन आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाला है। इस स्मार्टफोन में आपको सभी 5G बैंड देखने को मिल जाते हैं, NFC, वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट वगैरह, IR ब्लास्टर, सभी प्रकार के फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। आप अगर इसकी कमी निकालना ही चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें आपको 5G बैंड थोड़े कम देखने को मिलते हैं। इसमें सिर्फ आपको नो 5G बैंड देखने को मिलते हैं, जो वो आपके इस स्मार्टफोन की थोड़ी कमी कह सकते हैं आप। पर मेरे हिसाब से इसकी एक बड़ी कमी नहीं है, क्योंकि इसमें जो बैंड दिए गए हैं वो ज़्यादातर ऐसे हैं जो इंडिया में सपोर्ट करते हैं। तो आपको 5G यूज़ करने में कोई भी प्रकार की किसी समस्या नहीं आएगी स्मार्टफोन में। तो देखिए ओवरऑल ये स्मार्टफोन मुझे काफ़ी पसंद आया है। इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से वाकई में काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है। हाँ, कुछ कॉन्स भी हैं, जैसे वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलना
या फिर IP रेटिंग मिसिंग होना है, कुछ कॉन्स थी जो मेरे हिसाब से इसमें पूरी होनी चाहिए थी। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल ये स्मार्टफ़ोन काफ़ी बढ़िया है। इस स्मार्टफ़ोन का आप बिल्कुल खरीद सकते हैं, आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। ख़ास करके आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो आपको 4,500 रुपये में देखने को मिल जाएगा। इस प्राइस रेंज में मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफ़ोन हो जाता है। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब हैशटैग चैनल।